मनोहर लाल खट्टर के साथ खे क्यों और कैसे कसी गई नकेल। खट्टर से छिन गया ताज, अब हरियाणा में नायब राज। शाह का इशारा, मोदी का प्लान, नायब सैनी को मिली कमान। न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। एक दिन पहले ही 11 मार्च को खट्टर के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। खट्टर से हाथ मिलाया, कंधे पर भी हाथ रखा और ठीक 24 घंटे बाद खट्टर के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। 11 मार्च को जब पीएम मोदी के साथ खट्टर मंच पर थे तो उन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि सीएम की कुर्सी पर यह उनका आखिरी दिन है। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से खट्टर की शान में कसीदे गढ़े तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पीएम मोदी से इतनी करीबी होने पर भी खट्टर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये मोदी हैं बॉस, जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो सबसे पहले कर जाते हैं। यूं तो खट्टर के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने इरादे जता दिए थे, इशारा कर दिया था और कहा था कि वो न छोटा काम करते हैं, न मामूली सोचते हैं और न ही मामूली संकल्प लेना उनका काम है। उस वक्त तो खट्टर पीएम मोदी की बातों पर ताली बजा रहे थे, लेकिन मोदी ने शायद एक दिन पहले ही जनता को अपनी गारंटी देकर हरियाणा में होने वाले तख्ता पलट पर फाइनल मुहर लगा दी थी। बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा परिवर्तन कर ये साफ कर दिया कि कर्तव्य पथ और विकास पथ के बीच न तो दोस्ती आड़े आएगी, न ही दुश्मनी रोड़ा बनेगी। सूत्रों की माने तो जब हरियाणा के विकास कार्यों और चुनाव से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट पीएम मोदी और अमित शाह की टेबल पर पहुंची तो तय हो गया था कि अब खट्टर मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इस बीच रही सही कसर दुष्यंत चौटाला की जिद ने पूरी कर दी। एनडीए में रहकर हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद दुष्यंत चौटाला को भी भारी पड़ी। खुद तो डूबे ही साहब, खट्टर को भी साथ ले डूबे और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का जो सपना पाले बैठे दुष्यंत चौटाला के सामने अब उनकी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती बढ़ गई है। यूं तो बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर अपनी कुर्सी गंवाने वाले पहले और आखिरी नेता नहीं है, लेकिन सबसे पहले खट्टर की कुर्सी खींचने वाली सबसे बड़ी 5 वजहों पर गौर फरमाते हैं। खट्टर संखेला, जानिए पूरा झमेला। सबसे पहली वजह रही सीएम रहते हुए मनोहर लाल खट्टर की प्रशासनिक अक्षमता। कई जगह हिंसा, गैंगवार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विपक्ष को मुद्दा दिया। कुर्सी से खट्टर की विदाई में दूसरी वजह रही संगठन और सरकार में तालमेल का न होना। लगातार शिकायतें आ रही थी कि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता खट्टर सरकार से खुश नहीं हैं। चुनावी माहौल में तीसरी वजह रही हरियाणा में बीजेपी की अपनी रिपोर्ट। इस सर्वे रिपोर्ट में खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का पता आलाकमान को चला। वहीं चौथी सबसे बड़ी वजह रही सरकार से हरियाणा के गैर जाट वोटरों की नाराजगी। मिशन 400 के टारगेट में बीजेपी एक सीट का भी रिस्क नहीं चाहती है। पांचवी वजह भी हैरान करने वाली है। बीजेपी सर्वे से समझ गई थी कि चौटाला के होते हुए भी जाट समुदाय का वोट मिलना मुश्किल है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर की सिर्फ चौटाला से ही नहीं बल्कि कैबिनेट के मंत्रियों से भी खटपट रही। हालांकि बीजेपी ने हरियाणा का न सिर्फ आयाम बदलने के लिए निजाम बदला है, बल्कि जिस तरह विपक्ष जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठा रहा है, ऐसे में ओबीसी फेस नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान देकर बीजेपी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। साथ ही चौटाला को खिलाफ कर विपक्ष के जाट वोट बैंक में भी बंटवारे का दांव चल दिया है। एक सच ये भी है कि मोदी शाह के दौर की बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के मामले में मनोहर लाल खट्टर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बहुत मुश्किल डगर है सीएम की मनोहर लाल खट्टर। साल 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी आलाकमान ने 2019 में भी रिपीट किया, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद से खट्टर की विदाई हो गई। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र को बीजेपी ने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो पहला ही कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल 357 दिन सीएम रहने के बाद 10 मार्च 2021 को कुर्सी चली गई। तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र के बाद बीजेपी ने उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत पर दांव चला,
लेकिन वो 116 दिन तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। आनंदीबेन पटेल। वहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2 साल 77 दिन के बाद उनकी विदाई हुई और विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया। विजय रूपाणी। हालांकि विजय रूपाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात की 14वीं विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन रूपाणी इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा न कर सके और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मगर वो 5 साल 37 दिन के बाद बदले गए और उनकी जगह बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया। वीएस येदियुरप्पा। कुछ ऐसा ही हुआ कर्नाटक में। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने वीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनका कार्यकाल महज 3 दिन में ही खत्म हो गया। इसके बाद उन्हें फिर से 15वीं विधानसभा में सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन कुछ दिन बाद ही बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया। देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की कहानी भी दिलचस्प है। 2014 से 2019 तक सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी अगले कार्यकाल में चली गई। दरअसल 2019 के नवंबर में उन्होंने आनंद फानन में सीएम पद की शपथ तो ली और महज 5 दिनों में ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। देखा जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वालों में आज भी कई नेता या तो सरकार में है या फिर कोई सांसद तो कोई संगठन में आ चुका है। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने और शिवराज सिंह चौहान की तरह संगठन में जगह देकर दिल्ली बुलाने की खबर मिल रही है। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।